हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लाई हूँ कि यूनिवर्स थर्ड पार्टी के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपने मेरा चैनल पहली बार आए हैं अगर मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। और रीडिंग क्लेम करने के लिए लाइक कमेंट शेयर करना पड़ता है, ये आपको मालूम ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग बहुत देखते हैं और कई टैरो कार्ड रीडर्स के देखते हैं। जिन्होंने पहले से मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी रीडिंग्स आपको लाइफ में आगे सपोर्ट करें। मोस्टली मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, इसलिए कि जब भी आपके सामने ये स्क्रॉल होके आएगी तो समझ लीजिए आप ही के लिए है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके लिए ये रीडिंग आपके लिए भेजी है मेरे द्वारा। ठीक है, और जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहती है मेरी, सभी के लिए होती है, टाइमलेस होगी। इसके अलावा सभी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है कि किसी खास धर्म के लिए, इसको सभी धर्म के लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज होती हैं, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग से जुड़ने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू गणेशा जी, thank you all my spirit guides and guardian angels, all my dear angels, thank you, please guide me। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके बारे में यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स को थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड मी एंजल्स, गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड मी। Thank you. एट ऑफ कप्स, ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, और ये दो निकल के आए हैं, जजमेंट एंड नाइन ऑफ कप्स। द हर्मिट, ठीक है, और बिलो ऑफ द डेक है एट ऑफ वैंड्स रिवर्स में, एट ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है। ठीक है, ये रिवर्स में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एट ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है। मेरी वॉइस थोड़ी कम हो गई थी, लो गई थी, बट नाउ अब आई विल स्पीक लाउडली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, नाइन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया कप्स की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द वर्गो है। इसके अलावा जजमेंट है। ठीक है, कन्या राशि, सॉरी लिब्रा है यहाँ पर। यस, वैंड्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पर, एरिस, लियो, सजिटेरियस, फायर एनर्जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी कार्ड निकल के आए हैं ना, इन कार्ड्स के बेसिस पर अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी बहुत बड़े बदलाव या कोई डिसीजन के दौर से गुजर रही है। ठीक है, इस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें अभी तक धीरे धीरे चल रही थी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, वो थोड़ा सा
तेज़ी से चल रही है, मीन्स एक सीरियस मोड ले रही है, ठीक है। और ये सीरियस मोड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके पर्सन ने दिया है, ठीक है। और इसलिए अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है थोड़े सीरियस मोड पर चल रही है। और ये इसलिए कोई बहुत बड़े बदलाव या कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा डिसीज़न है जिससे इस वक्त थर्ड पार्टी निकल रही है, ठीक है। देखिए, ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, ये मुझे साफ साफ ये बता रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इमोशनली किसी स्थिति से दूर जाने या दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी में हो सकता आप हो, ठीक है, किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप भी हो सकते हो, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। और बट मोस्टली मैक्सिमम मुझे ये आपके जो थर्ड पार्टी है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि ये किसी स्थिति से, किसी सिचुएशन से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। और ये कार्ड बताता है कि जो भी प्रेजेंट जो सिचुएशन है ना, वो मतलब इस प्रेजेंट सिचुएशन से संतुष्टि नहीं मिल रही है, मीन्स सेटिस्फाई नहीं है थर्ड पार्टी, समझ रहे हैं आप। मीन्स जो भी सिचुएशन चल रही है ना अभी आपकी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी अभी उस सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं है, वो सिचुएशन उसको अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए जो है उससे एक डिस्टेंस बनाना चाहती है, वहां से दूर जाना चाहती है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि ये मुझे ये सिग्नल दे रहा है कि जो एनर्जी है ना, समय या भावनाएं दो पक्षों के बीच बांटी जा रही है। मीन्स जो आपके पर्सन है जो वो अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपनी भावनाओं को दो पक्षों के बीच में बांटना चाहते हैं, एक आप और एक थर्ड पार्टी में, ठीक है। तो कुछ मामलों में ये थर्ड पार्टी की जो मौजूदगी है ना, जो उसकी प्रेजेंस है या असंतुलित देने लेने की स्थिति को दिखा रहा है। मीन्स यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो दो पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, जो आपके पर्सन ने बना रखी है, यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी को कुछ ज़्यादा मिल रहा है, आपसे ज़्यादा मिल रहा है, चाहे ये समय हो, चाहे इमोशंस हो, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। यहाँ उसको ज़्यादा मिल रहा है, आपको ना के बराबर मिल रहा है। ये देखिए, मैं जब भी थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ ना, पता नहीं मुझे ये वाला कार्ड ज़रूर निकल के आता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि जो बैलेंसिंग बनाने की कोशिश की जा रही है वहाँ आपको बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है और थर्ड पार्टी को भरपूर दिया जा रहा है। मैं थोड़ा भी नहीं कहूँगी, टोटली आपको नेगलेक्ट किया जा रहा है और ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भर के दिया जा रहा है, जो भी कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप तो वेटिंग में बैठे रहते हैं, आप सोचते रह जाते हैं कि कब आपके पास इमोशंस आएंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है ऐसा कि जो मीन्स अब जैसे 8 ऑफ वैंड्स की स्थिति जो आई है ना, जो रिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही आने बंद हो गया, आपके पास अब कुछ भी नहीं आ रहा। इवन जो थोड़ी बहुत बातचीत भी पहले होती थी, जो थोड़े बहुत इमोशंस आपके पास आते आपको दिखते थे, अब वो भी नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पर इसलिए जो मुझे ऐसा लग रहा है जजमेंट आया ही इसलिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी आपके लिए अवेयरनेस है ना, अब आप अवेयर हो गए हो, जागृत हो गए हो, ठीक है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और निर्णय का कार्ड है, मीन्स ये अब आप डिसीजन का कार्ड है, अब आप एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, या तो ये डिसीजन आपकी तरफ से कि अब आपने डिसीजन ले लिया है कि बस इट्स एनफ, बहुत हो गया है, और अब आप जो हो ना बिल्कुल भी वेटिंग वाली सिचुएशन में नहीं बैठना चाहते, ठीक है। और कहीं कहीं मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों या जो भी उन्होंने चूज़ की, ठीक है, थर्ड पार्टी को चूज़ किया जैसे कि, ठीक है, तो अब वो उसका मीन्स कहते हैं ना पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। मीन्स अब उनको फिर से परख रहे हैं, सोच रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि क्या ये मैंने सही किया था या मैंने सही किया है, ठीक है। अब वो इसको परखने की कोशिश कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। मीन्स जब वो लास्ट
डिसीज़न लेना चाहते हैं, लास्ट डिसीज़न की ओर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा भी कुछ कुछ लोगों की लाइफ में लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद ये जजमेंट लेना चाह रही है, या वो निर्णय लेना चाहती है कि अब क्या किया जाए, या अपनी लाइफ के लिए निर्णय लेना चाहती है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत खुश भी है, वो खुश भी है कि हाँ उसको भरपूर मिल रहा है, उसको भरपूर मिल रहा है। वो सोच रही है कि मुझे जो भी है ना, ये जो मुझे इमोशंस मिल रहे हैं, जो मुझे समय मिल रहा है आपके पर्सन का, तो वो लेकर खुश है। और वो उसको पता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, मैं मीन्स वो खुश है और एक अपनी विक्ट्री की, अपनी जीत की जो है ना विजय मना रही है, खुशी मना रही है। और 9 ऑफ कप्स भाई भरपूर जो उसकी इच्छा, उसकी खुशियाँ, उसकी इमोशनल संतुष्ट है पूरी तरह से। मीन्स वो जो चाहती थी वो उसको मिल गया है, ठीक है। वो यही चाहती थी कि आपका पर्सन का कंप्लीट प्यार, कंप्लीट इमोशंस, कंप्लीट टाइम, कंप्लीट जो भी वो चाहती थी उसको वो कंप्लीटली मिल गया है। इसलिए वो 9 ऑफ कप्स के सिचुएशन में बहुत खुश है, हैप्पी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक हर्मिट का कार्ड जो निकल के आया है वो मुझे ये बता रहे हैं कि, और फिलहाल मुझे यहाँ पर ये कार्ड पता नहीं, मुझे इसमें से आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है कि वो फिलहाल कभी कभी अकेले बैठकर ये सोचते हैं, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि उनके अंदर जो है ना कुछ चलता है, कुछ सोचते हैं, कुछ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। जो प्रक्रिया चल रही है, मीन्स जो प्रोसेस चल रहा है एक अंदर, तो वो सोचते हैं कि क्या ये सही किया है मैंने, क्या ये मैंने सही किया है, ठीक है। और ये कार्ड अक्सर दूरी और बहुत कम कम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन और एक गहरी सोच को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ ज़रूरत है आपके पर्सन को आत्मचिंतन करने की, या ये कार्ड बता रहा है कि बहुत लेस कम्युनिकेशन है आपके साथ, ठीक है। आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं के बराबर है, बहुत ही कम है, और एक बहुत दूरी हो चुकी है आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, इमोशनली, कम्युनिकेशन वाइज, और डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही आपकी, ठीक है। और एक गहरी सोच को भी बता रहा है। यहाँ मुझे बिलो ऑफ द जो आया है ना डेक रिवर्स्ड में जो कार्ड आया है, मुझे ये बता रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन में देरी हो रही है, बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं, जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो भी बहुत उसमें भी रुकावटें आ गई हैं, चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं जैसे पहले बढ़ रही थी, सब कुछ रुक गया आप और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। और कोई इम्पोर्टेंट बातचीत या कोई निर्णय टल भी सकता है, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट बातचीत है या कोई ऐसा डिसीजन है आप दोनों के बीच में जो टल सकता है, ठीक है। मीन्स बिल्कुल ही एक ब्लॉकेज लग रही है मुझे, ठीक है, ब्लॉकेज लग रही है। लेकिन कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इन फ्यूचर जा कर के हो सकता है थोड़ी सी शुरुआत हो बातचीत की, या थोड़ी सी कम्युनिकेशन हो, ठीक है, या आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, तो हो भी सकता है, लेकिन मुझे यहाँ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। और हम इसको दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। भाई देखते हैं और क्या सिचुएशन है, या आपके पर्सन की क्या सिचुएशन निकल के आती है, या थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन आ सकती है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, क्या मेरे व्यूवर्स की है एनर्जी, और क्या उनके पर्सन की, और क्या थर्ड पार्टी की सिचुएशन है। प्लीज़ गाइड मी, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सिचुएशन है और क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, प्लीज़ गाइड मी। द चैरियट, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड,
द किंग ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, ठीक है, ओके, बिल ऑफ द वैंडेड, टू ऑफ सोर्ड्स, भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरस आई है यहाँ पर, एंड द वैंड्स आई है लियो, सजिटेरियस एंड एरीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकल के आई एनर्जी, मीन्स शनिदेव का कार्ड भी निकल के आया है यहाँ पर कर्मा पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, इन कार्ड्स की जो एनर्जी मुझे बता रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ ले रही है, या फिर ऐसे समाप्ति की तरफ भी दिखाई दे रही है मेरे को। या तो अभी होगी ये समाप्ति, ये जो मैं रीडिंग आज कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अभी प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हूँ। आप देखोगे, कहोगे कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तो थर्ड पार्टी बहुत इंजॉय कर रही है और बातें कर रही है, मिल रही है, जुल रही है, उनका बहुत इंजॉयमेंट चल रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी ये हो सकता है कुछ टाइम बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है इस रीडिंग का जो इफ़ेक्ट है, मीन्स जो मैं बता रही हूँ, ये 6 महीने बाद या साल भर के अंदर अंदर आपको शायद ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये एक ना समाप्ति की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा, और नहीं है तो जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि मुझे चैरिट यहाँ पर बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मीन्स अभी तक तो वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में था आपका पर्सन, बट यहाँ पर वो वापस अपने नियंत्रण में लेगा, ठीक है, वापस अपने कंट्रोल में लेगा, और या कोशिश कर रहा है या करेगा, ठीक है। ये ना इमोशंस में बहने के बजाय एक बिल्कुल क्लियर कट एक डायरेक्शन चुनेगा, ठीक है। अभी वो आपका पर्सन काफी इमोशनली बह रहा है, पता नहीं क्यों बह रहा है लेकिन कुछ तो ऐसी बात है। कार्ड ही ऐसा है कि आगे बढ़ना, खुद सेल्फ डिसीजन लेना, सेल्फ कंट्रोल अपने हाथों में लेना, ठीक है। अपना जो भी है, अपनी खुद की एनर्जी का कंट्रोल या खुद का कंट्रोल, अपने दिमाग, विवेक, बुद्धि, अपने मन की स्थिति को व्हाटएवर जो भी है खुद के कंट्रोल में लेना। तो ये लेने की कोशिश कर रहा है, या आगे इन फ्यूचर ऐसा होगा जरूर, बिल्कुल होगा, ठीक है। 10 ऑफ सोल्ड्स की मुझे एनर्जी यही बता रही है कि ये कार्ड जो है ना, किसी ऐसी दर्दनाक, ऐसी बहुत ज्यादा तकलीफ वाला अंत मुझे दिखा रहा है, एक विश्वासघात, एक निराशा, किसी अध्याय के खत्म होने का संकेत देता है, ठीक है। ये मुझे कहीं कहीं, देखिए आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा दर्दनाक एक ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बहुत, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत निराश हैं, आपके साथ विश्वासघात हुआ है, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को दे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप तीनों की सिचुएशन चल रही है, ये यहाँ तीनों की एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, और कहीं कहीं मुझे ये एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ ऐसा विश्वासघात करने वाली है। और किसी किसी की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों की, कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी को भी इस तरह का पेन देने वाला है जो उसने आपको दिया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये शो हो रहा है इससे कि किसी संबंध या स्थिति ने अपनी सीमा छू ली है, ठीक है, सीमा क्रॉस कर ली है, धोखा देने में, चीटिंग करने में, बिट्रे करने में। बहुत हैवी एनर्जी हो रही है मेरी, मतलब जैसे कहते हैं ना, सारी सीमाओं को लांघ दिया है किसी ने, बेशर्मी की हद हो चुकी है। दिल तोड़ने की भी एक लिमिट होती है, पर इस इंसान ने जो किया है ना आपके साथ, बहुत बुरा किया, और यही इसके साथ भी होने वाला है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ।
कर्मा बैक होता है। मैंने बोला ना, कर्मा वापस लौट के जाता है, जिसने भी किया है लौट के जाएगा, लौट के आता है कर्मा। द वर्ल्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ये एक कंप्लीशन को बताता है, एक क्लोजर का कार्ड है, ठीक है। ये दिखाते हैं कि एक चक्र पूरा हो रहा है, या आपका, या थर्ड पार्टी का, या आपके पर्सन का, तीनों में से किसी का भी, ठीक है। एक चक्र पूरा हो रहा है और पुरानी जो भी एनर्जी है ना, वो समाप्त होकर एक नई शुरुआत की लिए जगह बन रही है। डेफिनेटली आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक पुरानी एनर्जी निकल रही है और आप कितना भी कोशिश कर लेंगे ना कि एनर्जी वापस उसी एनर्जी में लौट जाए, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब ये एनर्जी वापस जा रही है, ठीक है। और नई एनर्जी में अब एक नई एनर्जी के बनने की शुरुआत हो रही है, जगह बना रही है धीरे धीरे। तो भाई जाने दीजिए, जो भी एनर्जी, जितना भी एक एक्सपायरी डेट होती है ना, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। तो इस एनर्जी, ये जो एनर्जी थी ना आपके लाइफ में, इसकी भी एक्सपायरी डेट थी और अब ये वापस जा रही है और एक नई एनर्जी के लिए जगह बन रही है आपके लाइफ में। तो जाने दीजिए, जब आप जाने देंगे तभी तो ना। और मैं तो कहती हूँ घर में से जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, अलमीराज में पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें सब निकाल दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ना। देखिए, चाहे लाश हो, डेड बॉडी हो, रिश्तों की भी मृत्यु हो जाती है और उनसे जुड़ी हुई यादें भी मर जाती हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि भी उन सब यादों को ख़त्म कर दो। डेफिनेटली नई जगह बनाओ, ठीक है, नई एनर्जी के लिए। तो नई एनर्जी का मतलब यही नहीं है कि भाई हाँ कोई प्यार ही आएगा, कुछ भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नई सिचुएशन हो सकती है ना। यहाँ एक मुझे मजबूत, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट और एक डिसीजन लेने वाला इन व्यक्ति दिख रहा है। एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, मजबूत है और एक खुद का अपना डिसीजन लेने वाला है, ठीक है। ये अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना चाहता है। अब ये देखिए, आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये आप भी हो सकते हैं कि अब आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आया था, अपना कंट्रोल खुद लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, कॉन्फिडेंट है बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रहना चाहता। मीन्स एक लंबे समय तक, मीन्स पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई निश्चित नहीं है कोई चीज़। तो ऐसी अनिश्चितता में कोई व्यक्ति है जो नहीं रहना चाहता, नहीं जाना चाहता, वो निश्चित चाहता है, एक परफेक्ट, मीन्स जो भी चीज़ें हैं एक निश्चित चाहता है। मीन्स हाँ ये होना है, मीन्स ऐसे नहीं कि कुछ निश्चित नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, सब ऐसे ही है गुमसुम सा। मीन्स चीज़ें जो हो क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अनक्लैरिटी में नहीं चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कोई इस टाइप के, इस तरह की एनर्जी में जाना चाहता है, कोई इस तरह से आगे बढ़ना चाहता है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि ये भविष्य की ओर देख रहा है, ठीक है, फ्यूचर में, कि नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए अवसर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ने की नई योजना का संकेत बता रहा है कि भाई हाँ एक नई योजना बन रही है, नई प्लानिंग्स बन रही है, नई आइडियाज़ हो रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने अगले कदमों के बारे में सोच रहा है, अपने आगे आने वाले भविष्य में सोच रहा है। और ये डेफिनेटली आप ही सोच रहे हैं या फिर ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आगे नया कुछ करने की सोच रहे हैं, नए पड़ाव में जाना चाहते हैं, नए लेवल पर जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, और आप भी नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं सब यूनिवर्स की मर्जी से हो रही हैं, ठीक है, सब यूनिवर्स की मर्जी से हो रही है। मीन्स बिलो ऑफ द डेक जैसे कि आया, कोई व्यक्ति है जो 2 विकल्पों के या 2 लोगों के बीच में उलझा हुआ है और अभी उसको क्लियरिटी नहीं है, क्लियर निर्णय नहीं ले पा रहा है। इमोशनली जो है ना, मीन्स
भावनाओं को दबाकर एक लॉजिक तर्क की स्थिति में संभालने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई सामने है लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, सच सामने है लेकिन उसको स्वीकार करने में उसको हिचकिचाहट हो रही है, हेजिटेशन हो रही है। ठीक है, और बातचीत या कोई डिसीजन फिलहाल रुका हो सकता है, या तो बातचीत ही नहीं हो रही है और कोई डिसीजन भी नहीं हो पा रहा है, कोई एक्शन भी नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो भाई इसी तरह की बात है ये। ठीक है, लेकिन भले ही अंत हो गया हो, भले ही अंत है और आगे बढ़ने की ऊर्जा यहाँ पर है, मौजूद है, लेकिन अभी भी किसी व्यक्ति के मन में एक आखिरी दुविधा या निर्णय का संघर्ष चल रहा है, जो मुझे लगता है आप हो। ठीक है, आप हो कि आप सोच रहे हो कि फिर भी देख लो, फिर भी मैं लास्ट कोशिश करके देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, फिर भी मैं एक बार और जाते जाते, जैसे कहते हैं ना, मुझे बहुत हैवी सा हो रहा है कि एक जाते जाते एक बार फिर से मुड़ के, जैसे कोई देखता है कि एक बार मैं फिर से आवाज़ दे लूँ अपने साथी को। शायद लो टाइम, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी गाइस, कि पता नहीं, मुझे आपकी रीडिंग देखकर मुझे भी बहुत अजीब सी, बहुत इमोशनल रीडिंग है ये। ठीक है, फिर भी एक अजीब से संघर्ष में, एक आखिरी निर्णय लेने में, और वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अंतिम कदम उठाने में समय ले रहा है। आप हैं ये, फिर भी समय ले रहे हैं आप, जबकि आप सच्चाई जान रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति एक लंबे समय से अटकी हुई थी, वो अब समय निष्कर्ष की ओर बढ़ रही है। किसी व्यक्ति के लिए अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ सकता है, आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स का संदेश यहाँ पर यही है कि सच्चाई से आंखें मत मूंदो। निर्णय को जितना टालोगे उतना ही भ्रम बढ़ेगा। स्पष्टता और ईमानदारी ही स्थिति को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, क्लैरिटी आपके सामने है, रीडिंग आपके सामने है, कार्ड्स आपके सामने हैं। ठीक है, आगे बढ़ना है आपको। दुख है, मैं जानती हूँ, तकलीफ है, टॉवर आ चुका है, खत्म सब कुछ हो चुका है, फिर भी आप सोच रहे हो कि शायद एक बार फिर भी कोशिश कर रहे हो। इसलिए इस रीडिंग में ना कुल मिलाकर जो एनर्जी दिखती है एक समाप्ति की ओर है, लेकिन अंतिम निर्णय या क्लैरिटी अभी पूरी तरह नहीं आई है। सच है ना, अभी भी अंतिम डिसीजन, निर्णय ना तो उनकी तरफ से आपके पास आया, ना आपका उनकी तरफ गया है। एक क्लैरिटी की अभी भी कमी है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स जो मुझे बता रहा है, उसी रुकावट और दुविधा को दर्शा रहा है फाइनली। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी आपके लिए, और अगर आप कहते हो तो मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। ठीक है, कि क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी, रिलीज एंड हीलिंग, ट्रायंगल सिचुएशन जो भी बनी हुई है, इसमें यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि इसमें आपको अपनी प्योरिटी बनाकर रखनी है, ताकि आपको ये इनर पीस लेकर के आए। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है जब आपको स्लो डाउन होना है थोड़ा सा, और
जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें से कामली बाहर निकलना आपको, जैसे लाइक अ स्नो फ्लैग, बहुत जेंटली फॉल इनटू, बहुत धीरे धीरे गिरती है ना स्नोफॉल, ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे अपने आप को डाउन लेकर आना है और एंजॉय करना स्टिलनेस को, रिस्टोरिंग योर इनर बैलेंस। ठीक है, ये जो एक खालीपन आ रहा है, जो स्टिलनेस आ रही है, जो एकदम से कहते हैं ना स्टिल हो गया, सब कुछ थम गया है, उसको एंजॉय करना आपको। ठीक है, और इसको रिस्टोर, ये फिर से आपके अंदर एक इनर बैलेंस रिस्टोर करके करेगा। काफ़ी आपके अंदर उथल पुथल हो रही है, हो चुकी है बहुत कुछ, तो अभी आपको इनर बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, रिलीज़ करना है, हील करना है आपको। लूनर एस्लिप्स जो है ना, ये सिंबलाइज है आपके लिए कि जो भी लूनर एस्लिप अब आएगा आपके जीवन में, ये आपको रिलीज़ कराएगा, आपको हील करेगा। जब भी आएगा लूनर एस्लिप, सब पता नहीं कब आएगा, पर जब भी आएगा, या बहुत से लोगों की जीवन में आ चुका था पहले, वो इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, ये सिचुएशन उनकी लाइफ में पहले आ चुकी है, और बहुत से लोगों के जीवन में अभी आना है, हील करना है उनको। ठीक है, और ये टाइम होगा लेट गो करने का, अपने ओल्ड बर्डन्स को अपने हटाने का, स्पेशली जो इमोशनल वंस हैं, जो इमोशनल बर्डन्स हैं, उनको रिलीज़ करना आपको, उन बर्डन्स को हटाना है। ठीक है, और ये रिलीज़ करते हुए आपको स्पेस बनानी है एक नई एनर्जी के लिए, ताकि एक नई एनर्जी फ्लो कर सके, जैसे कि रीडिंग में आया है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको जो कह रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड आपको जो किया जा रहा है उस पर आप फॉलो करें। ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये। ठीक है, आपको अवेकनिंग मिल रही है, आपको अवेकन होना है अभी। ठीक है, ये अवेकनिंग का टाइम है। यहाँ सोलर स्लिप की बहुत बात हो रही है। सोलर स्लिप जो आएगा ना, ये आप एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा, एक अवेकनिंग का टाइम होगा आपके जीवन में। आप एक्सपीरियंस करेंगे इनर शिफ्ट, यानी कि एक शिफ्टिंग हो रही है एनर्जी की, अंदर ही अंदर एक एनर्जी शिफ्ट होने जा रही है आपको, या होगी। बहुत थकान महसूस कर रहे होगे आप, एक लेथर्जिक, बहुत थकान, कभी कभी आपको लगता होगा कि पता नहीं आपके अंदर क्या हो रहा है ये। लेकिन ये जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना अंदर ही अंदर, तब ऐसे ही एनर्जी हो जाती है बॉडी की। तो आपको अटेंशन करना है, सडन रेवोल्यूशंस हो सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपके आसपास, आपके अंदर। ठीक है, आपके एनर्जी के अंदर जैसे जैसे होंगे, आपकी लाइफ को थोड़ा सा इफेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इफेक्ट होगा, थोड़ा सा फील होगा आपको। इल्यूमिनेशन एंड कंप्लीशन वर्ल्ड का कार्ड आया था ना। देखिए, ऐसा लग रहा होगा आपको कि कुछ भी नहीं दिख रहा, सब अंधेरा हो गया, कुछ आपको ना आगे का कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। आप सोच रहे हो कि सब कुछ नम सा हो गया, एकदम से सब थम गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो भाई ऐसा नहीं है, आपको इल्यूमिनेशन होगा, कुछ जागृति होगी, आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे, और आपको थैंक्स करना है अपनी ग्रोथ का, एफर्ट्स जो आपको यहाँ पर लेकर के आए। क्योंकि देखिए, आपकी एनर्जी ने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत उस चीज़ को देखा है। ठीक है, जो चीज़ें हुई हैं अभी आपके साथ जो घटित हुई हैं चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बहुत आपने इमोशनली उसको फेस करा है। ठीक है, एक्सपीरियंस करा है। तो आपको जो एक्सपीरियंस है ना, आप एक्सपीरियंस होगा आपको इमोशनल कैसे रिलीज करना है। ठीक है, और फिर जब आप सब कुछ रिलीज कर देंगे, इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह का बर्डन, तो आप सेलिब्रेट करेंगे आप योर रिजल्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। ठीक है, आपको पास्ट के जाने का भी आपको सेलिब्रेशन करना है कि जो बीत गया उसके लिए आपको खुशियां मनानी है। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, आप कहीं ना कहीं उस वक्त भी ऐसा फील करते थे कि आप कहीं स्टक हो चुके हैं, कहीं फंस गए हैं। वो इसलिए आपको ऐसा फील होता था क्योंकि आपके पार्टनर से आपको वो रियल इमोशंस नहीं मिल रहे थे, वो रियल टाइम नहीं मिल रहा था, वो आपको फील ही नहीं होता था कि आपके पार्टनर आपको इमोशनली आपके साथ अटैच है, या आपको खुश कर रहे हैं, या आपको उनसे मिलके या
उस एनर्जी के साथ आपको कोई खुशी मिल रही हो। आप रोते ही रहे हैं शायद, तब भी आप हमेशा वेटिंग में, रोना, परेशान, टेंशन में, तो आपका वो वक्त भी बहुत अच्छा नहीं गुजरा डियर। ठीक है, मुझसे छुपा कुछ नहीं है, वो वक्त भी आपका बहुत अच्छा नहीं गुजरा, बहुत परेशानी रहे हैं, तो इसलिए फिर काहे दुख मनाना। क्यों दुख मना रहे हैं आप? उस पास्ट से आपको यूनिवर्स ने निकाल दिया, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके आंसू देखे हैं, आपका वो पेन, आपकी तकलीफ, वो पेन देखा है आपका यूनिवर्स ने। तो यूनिवर्स अपने बच्चों को कभी भी ऐसे रोते नहीं देख सकते डियर, नहीं देख सकते। तो उन्होंने इसलिए आपको बहुत जल्दी यहाँ से निकाला है। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं आपको इस सिचुएशन में रख सकते थे। वो विशेस एंड मिरेकल्स होने वाले हैं। देखा मैंने क्या कहा, यूनिवर्स ने आपको वहां से निकाला है, उस तकलीफ से, उस पेन से। अब ये उनका कर्म है, वो आगे उनकी क्लासेस शुरू होंगी, आप रिलीज कर दिए गए हो उस क्लास से। ठीक है, आपको आपकी विशेस पूरी होंगी, आपके मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होने वाले हैं आपके जीवन में। ठीक है, आपको अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट से एनकाउंटर होगा आपका। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके जीवन में। अभी तक जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे थे, वो चीजें आने वाली है आपकी लाइफ में। आपको डेयर करना है, इच्छाएं, विश मांगने के लिए रिलीज करना है। आपके अंदर जो डिजायर्स थी, जो आपकी इच्छाएं थी, उनको भी बाहर निकालिए, यूनिवर्स तक भेजिए, उनको रिलीज कीजिए, अंदर मत दबा के रखिए। ठीक है, और मिरेकल्स इज नॉट फार ऑफ, मिरेकल्स दूर नहीं है, बहुत पास है, बहुत ही पास। हिम्मत रखो आप, बिल्कुल अब वॉरियर्स हो आप। यूनिवर्स के हर एक एग्जाम में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो। बहुत कंट्रोल भी किया आपने अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अपने पेन को, अपने ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आप बाहर निकले जहां लोग आपको एक आम मामूली आत्मा नहीं है, आप स्पेशल स्पिरिट हो। वरना आम स्पिरिट्स तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं अपने साथ, अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत शांत रहे हैं आप, बहुत ऐसे फॉल हुए हैं आप नीचे, जैसे एक बर्फ होती है ना, थमी हुई स्टिल, लेकिन बहुत धीरे से आहिस्ता से गिरती है, जो ऐसे गिरे आप। वेरी गुड, बहुत प्राउड है यूनिवर्स आप पर। अब आपको वो जरूरत है जो आपको काम करेगा। ठीक है, आपको अपना स्ट्रेस, एंजाइटी रिलीज करनी है और फील करना है कि आपके अंदर पीस है, शांति है, नो मैटर द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। आप ये कोई मैटर नहीं रखता, इसके लिए मत सोचिए कि बाहर के सर्कमस्टांसेस क्या है, लेकिन आपको इनर पीस में रहना है। ठीक है, एक पीसफुल माइंडसेट के साथ, एंड एक पीसफुल माइंडसेट ही गाइड करता है। ठीक है, एक क्लियरेस्ट आंसर के लिए। तो जब आपका माइंडसेट बहुत पीस में रहेगा, तभी तो आपको वो गाइड करेगा ना, है ना, एक क्लियर आंसर के लिए। अभी जो आपको आंसर नहीं मिल रहा है प्रॉपर, जिस एक आंसर में आप अटके हुए हैं, क्लैरिटी, मैंने कहा था ना, एक लास्ट क्लैरिटी की जरूरत है। अभी वहां आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तभी लेंगे जब आप अंदर से शांत होंगे, अंदर से। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स का, मजबूती मिलेगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एंड यू नीड टू फाइंड योर इनर स्टेबिलिटी। और आपको लगेगा कि हाँ, आपके अंदर एक इनर स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब आप वो भटकाव नहीं है, अब आपके अंदर भटकना नहीं है आपको। ठीक है, आप ग्राउंड योर सेल्फ एंड फील द अर्थ सपोर्ट एंड पीस। आपको ग्राउंडिंग करनी है, जमीन पे चलिए, घास में खड़े होइए, बैठिए थोड़ी देर, और ये फील करना है कि आपको मदर यूनिवर्स जो आपको सपोर्ट कर रही है खड़ा होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, एक पीस के लिए। टेक अ मोमेंट टू फोकस ऑन व्हाट मेक्स यू फील सेफ। और एक मोमेंट पर आप ये फोकस करिए कि आपको क्या, या ऐसा फील कीजिए आपको क्या सेफ कराती है, क्या ऐसी चीजें जिसकी वजह से आप सेफ फील करते हैं। एंड रिकनेक्ट विद योर सेंस ऑफ ट्रस्ट। अब रिकनेक्ट होइए, अपने जो ट्रस्ट है आपका, उस सेंस के साथ आपको रिकनेक्ट होना है। ठीक है, एक्शन एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। ठीक है, करेज जो है ना, इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू टेक एक्शन डिस्पाइट इट। लेकिन हाँ, एक एबिलिटी
होना चाहिए कि इसके अलावा आपको एक्शन लेने की एबिलिटी है। और नाउ अब आपको ब्रेव बनना है, बहादुर बनना है, ठीक है। बहुत हो चुका अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ। अभी तक अगर आप बहुत हेजिटेट करते थे यूनिवर्स से मांगने में, शर्माते थे या सोचते थे कि मैं कैसे कहूँ यूनिवर्स से, कैसे मांगू, मेरा राइट बनता है नहीं, अब आपको हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। और टेक द फर्स्ट स्टेप एंड ब्रेक थ्रू योर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट्स। आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और आपको ब्रेक करने हैं ऐसी चीज़ों से जो आपको सेल्फ इम्पोज्ड करते हैं, आपको बांधते हैं खुद को, ठीक है। एंड डिस्कवर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, आपको डिस्कवर करनी है ऐसी अनंत पॉसिबिलिटीज के लिए, संभावनाओं के लिए जो अनंत हैं, ठीक है। तो यही आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। तो ये फ्रेंड्स थोड़ी सी स्लो रही है रीडिंग, बट रीडिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल रही है कि शायद मैं भी एक टाइम पे थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ ऐसी इमोशनल रीडिंग्स के साथ, जब मैं करती हूँ तो मैं ऐसे इसको रीड करती हूँ तो सॉरी फॉर दैट। बट रीडिंग बहुत अच्छी थी। इस रीडिंग को क्लेम करें ताकि आप आगे निकलें, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, एक न्यू एनर्जी, एक न्यू इरा में जाएं, कोई आपकी नई एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करें, ठीक है। तो जो भी पुराना पास्ट था, जो निकल चुका, उसको अब आप मत सोचिए, मत उसको डिस्कवर कीजिए, मत खोजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए। जो सिचुएशन आई थी आपकी लाइफ में, आपको बहुत कुछ लर्न कराने आई थी, आपने अपना एक कर्मा पूरा किया, एक साइकिल एंड की। आपने वो गलतियां अभी तक वो नहीं की जो पहले अभी तक आप कर रहे थे। आपने बिल्कुल एक डिफरेंट रिजल्ट आपने दिया है यूनिवर्स को। एग्जाम क्वेश्चन पेपर वही था, सेम क्वेश्चंस थे, लेकिन आपने इस बार बहुत अच्छा कर दिखाया। सो यूनिवर्स इज वेरी हैप्पी फ्रॉम यू, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।